Hello everyone and welcome back to RS only. So आज जो है today we will be discussing our next topic that is of Rajasthan High Court. I hope I'm audible to everyone. चलिए. Alright. So in our last classes we discussed about your Rajasthan Legislative Assembly extensively, right? हमने वहां पर हमारे स्पीकर्स के बारे में बात करी, हमारे प्रोटेम स्पीकर्स के बारे में बात करी, डेप्यूटी स्पीकर्स के बारे में बात करी, राइट? उसके अलावा कैसे हाउस की प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्या हमारे मनी बिल्स होते हैं, किस तरीके के मोशंस होते हैं, एडजर्नमेंट मोशन कौन लेकर आता है, हाउस को प्रोरोग कौन कर सकता है, समन कौन कर सकता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी रेड इन आर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली का पूरा जो चैप्टर था उसके अंदर. उसके अलावा हमने रिलेटेड पीवाईक्यूज देखे. जो भी पीवाईक्यूज उस टॉपिक से आए हैं वो सारे पीवाईक्यूज मैंने उसमें कवर करने की पूरी कोशिश कर दी थी और वही पीवाईक्यूज हैं आपके जो कि 2013 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस के अंदर आपके आए हुए हैं. ठीक है, ये तो हो गई एक बात. अब आज हम लोग जो है हम बात करने वाले हैं हमारे किसकी, राजस्थान हाई कोर्ट की. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ भाई, ठीक है. तो हमारा जो हाई कोर्ट है, सबसे पहले हमारे इंडिया में कैसा सिस्टम है, हमारे इंडिया के अंदर वी हैव एन इंटीग्रेटेड judiciary, right? What do we have? We have an integrated judiciary. मतलब हमारा जो जुडिशियल लेवल्स है, ठीक है, सबसे ऊपर कौन आ रहा है हमारे इस पिरामिड के अंदर? The first and the topmost authority here is your Supreme Court. Then comes your High Court and then comes your lower courts, जिसमें आपके subordinate courts भी आ जाते हैं. ठीक है, so this is what, this is the hierarchy. This is what, this is the hierarchy. और ये जो ये पूरा सिस्टम है ये क्या है, इंटीग्रेटेड है. मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला लिया है तो वो ऑटोमेटिकली इन दोनों कोर्ट्स के ऊपर क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा. ठीक है, अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला लिया है तो वो ऑटोमेटिकली जो लोअर कोर्ट्स है उनके ऊपर क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जुडिशरी का, अनलाइक द फेडरल स्ट्रक्चर इन योर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंटर पे अलग, स्टेट में अलग. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बट इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है. सेंटर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो हाई कोर्ट्स को और लोअर कोर्ट्स को माननी चीजें पड़ेंगी. इतनी बात सबको क्लियर है. अब हम चलते हैं आगे, लेकिन आगे चलने से पहले हमारा ऐप है RS ओनली का, आप सब लोगों को पता है इसके बारे में, राइट? ऐप के ऊपर आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, डेली की फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी, डेली क्विज आप लोगों को वहां पर अटेम्प्ट करने को मिल जाएगा, पीवाईक्यूज की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पर सारे पीवाईक्यूज आपके अवेलेबल है. उसके अलावा डेली के आपके करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे. सबसे अच्छी चीज जो है आपकी वो है माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स. मतलब बहुत जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं, बहुत जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं उसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से माइंड मैप्स के थ्रू वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है. सो जल्दी से जाओ और प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो और जितने भी बेनिफिट्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं वो सब आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे. ये तो हो गई हमारी एक बात. दूसरी बात हमारी ये है कि RS ओनली जो है इट इज लॉन्चिंग समथिंग बिग फॉर RS स्टूडेंट्स. ठीक है, तो 1 मार्च को जो है हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो आप लोग जो है बिल्कुल रेडी रहना उस चीज के लिए. 1 मार्च को शाम को 7:30 बजे आप लोगों के पास में कुछ एक अच्छी न्यूज आने वाली है जो कि RS की पूरी हिस्ट्री के अंदर आज तक कभी भी नहीं हुआ है. Like in the complete history of RS, no one has ever did what RS only is going to do and launch on 1st of March at 7:30 PM. तो प्लीज हमारे साथ बने रहो आप लोग और जानो कि ऐसा भाई ऐसा क्या अनोखी चीज हम लोग लेकर आने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का. तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान जो है वो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था. ठीक है, ये जो आज आप एक राजस्थान देखते हो ना, ये एक राजस्थान पहले इस तरीके से नहीं था. इट वॉज व्हाट, इट वॉज अ स्पार्सली डिवाइडेड प्रिंसली स्टेट्स का एक क्लस्टर था. ठीक है, धीरे धीरे करके हमने इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करके और क्या बनाया, हमारा राजस्थान बनाया. ठीक है, और फाइनली जो है
1952 जनवरी के अंदर हमारा राजस्थान जो है कंप्लीटली जो 17 की 17 हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको मिलके हमारा राजस्थान जो है वो बना। ठीक है, 17 मार्च 1948 से लेकर 17 मार्च 1948 से लेकर 25 जनवरी 1952 तक हमारे राजस्थान में 19 प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन का काम चला और फाइनली आर राजस्थान केम आउट टू बी राजस्थान। राजस्थान एक स्टेट बना जिसका किसका अमेलगमेशन था, वो इन 19 प्रिंसली स्टेट्स का अमेलगमेशन था एंड फाइनली राजस्थान वाज फॉर्म्ड। नाउ अब ये जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास ऑलरेडी अपने क्या थे, अपने अपने कोर्ट्स थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट्स थे उनके पास में जो किस किस जैसे थे, जो ब्रिटिश स्टाइल के थे, ब्रिटिश जैसे ब्रिटिश कोर्ट्स होते थे ना उस लाइंस के ऊपर इन सभी प्रिंसली स्टेट्स के अपने अपने क्या थे, हाई कोर्ट्स थे। ठीक है, तो नाउ अब जब एक इंटीग्रेटेड स्टेट बन गया है, सारी प्रिंसली स्टेट साथ में आकर उन्होंने एक इंटीग्रेटेड स्टेट बना दिया है, तो अब इस इंटीग्रेटेड स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए, राइट, और इस इंटीग्रेटेड स्टेट का एक कैपिटल भी होना चाहिए। तो फॉर दिस पर्पस अ कमिटी वाज सेट अप। ठीक है, इस पर्पस के लिए एक कमिटी बिठाई गई थी दैट केम टू बी नोन एज योर पटेल कमिटी। ठीक है, क्या क्या कहलाई वो, पटेल कमिटी। कौन थे उसके हेड, इट वाज चेयर्ड बाय बी.आर. पटेल और उसके मेंबर्स कौन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल टी.सी. पुरी एंड एस.पी. सिन्हा। सो इन 3 लोगों की एक कमिटी बनाई गई और इन्होंने क्या रेकमेंड किया, दैट जयपुर को हम क्या बना दें, जयपुर को हम कैपिटल बना दें और जोधपुर को हम क्या बना दें, जोधपुर को हम बना दें सीट ऑफ योर हाई कोर्ट। ठीक है, 2 बातें उन्होंने बोली, जयपुर को हम कैपिटल बना देते हैं और जोधपुर को हम बना देते हैं सीट ऑफ द हाई कोर्ट। इतनी बात सबको समझ में आई। 19 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको इंटीग्रेट किया जैसे तैसे करके 1948 से 1952 के बीच में राजस्थान एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, इन स्टेट्स के क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स के अपने अपने हाई कोर्ट थे ब्रिटिश स्टाइल के। तो फिर क्या नीड फील हुई, जब इंटीग्रेट हो गए हम तो हमारा एक इंटीग्रेटेड कोर्ट होना चाहिए, इंटीग्रेटेड कैपिटल होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए कौन सी कमिटी बैठी आपकी, पटेल कमिटी। ठीक है, कौन कौन थे उसके मेंबर्स, सबसे पहले चेयर्ड बाय बी.आर. पटेल, लेफ्टिनेंट कर्नल टी.सी. पुरी एंड एस.पी. सिन्हा। दीज वर द मेंबर्स। इन्होंने क्या रेकमेंड किया, इन्होंने रेकमेंड किया कि भाई जयपुर जो है उसको हम कैपिटल बनाएंगे और जोधपुर को है हम हाई कोर्ट की सीट बनाएंगे। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब फाइनली हमारा जो राजस्थान का हाई कोर्ट था उसके एस्टैब्लिशमेंट की बात आई। ठीक है, और हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस आया, किस नाम से, राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस। ठीक है, अब इस ऑर्डिनेंस ने क्या किया, इट अबॉलिश द सेपरेट जुरिस्डिक्शंस एंड एस्टैब्लिश्ड वन हाई कोर्ट फॉर द एंटायर स्टेट। मतलब ये जो सेपरेट जुरिस्डिक्शंस थे ना, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के अपने अपने, उन सबको इसने क्या कर दिया, ऑर्डिनेंस ने अबॉलिश कर दिया एंड इट आस्क्ड फॉर व्हाट, इट आस्क्ड फॉर वन हाई कोर्ट फॉर द एंटायर स्टेट। ठीक है, एंड फाइनली on 29th of August 1949 the High Court was inaugurated in Jodhpur by your राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड। ठीक है, आपके जो राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह सेकंड, उन्होंने 29 अगस्त 1949 को क्या आपका इनॉग्रेट किया, राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में इनॉग्रेट किया। ठीक है, पहले गवर्नर थे क्या, नहीं, पहले क्या थे, राज प्रमुख थे। फिर आपके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में इसको क्या बना दिया गया, आपका इस पोजीशन को अबॉलिश करके गवर्नर की पोजीशन ले आई गई, राइट। सो किसने किया इसको इनॉग्रेट, आपके राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड ने इसको इनॉग्रेट किया एंड आपका राजस्थान का हाई कोर्ट फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, अब जब ये राजस्थान का हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ तो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बने, कमल कांत वर्मा। कौन बने हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस, कमल कांत वर्मा। और ये क्या थे, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, कहां के, इलाहाबाद और उदयपुर हाई कोर्ट के। ठीक है, इन्होंने एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट शपथ अपनी ग्रहण करी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो हमने इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी, ठीक है, 19 प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करके हमने राजस्थान बनाया। ठीक है, अब राजस्थान जब बना तो आपको
इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं, कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट्स की अपनी अपनी बेंचेस भी थी, तो वहां पर बहुत सारे पेंडिंग केसेस भी होंगे, तो पेंडेंसी ऑफ केसेस जो थी वो ज्यादा थी। दो हमने एक बेंच एस्टैब्लिश करी थी, कहां पर, जोधपुर के अंदर, ठीक है। द मेन बेंच वाज एस्टैब्लिश्ड इन जोधपुर, बट ड्यू टू द हाई बर्डन ऑफ व्हाट, पेंडिंग केसेस, हाई बर्डन ऑफ पेंडिंग केसेस की वजह से और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ये बेंचेस जो है एस्टैब्लिश करी गई थी, जैसे कि जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर के अंदर और कोटा के अंदर, ठीक है। इनिशियली जयपुर, उदयपुर, बीकानेर एंड कोटा, यहां पर भी जो है वो बेंचेस एस्टैब्लिश करी गई थी, जितने भी इन रीजन्स के पेंडिंग केसेस थे उनको निपटाने के लिए, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई? आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो फिर क्या हुआ, अब 1952 के अंदर हमारे पहले इलेक्शंस हुए थे, यस और नो, यस और नो। 1950 से 1952 के बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 26 जनवरी 1950 को, लागू हो गया था, इनैक्ट हो गया था, बन तो 26 नवंबर 1949 को ही गया था, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 1950 से लेकर 1952 का जो पीरियड था, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था उसके इंप्लीमेंटेशन की बारी आई थी, ठीक है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने में क्या हमारे यहाँ पर चेंजेस आए, सबसे पहला हमारा जो राजस्थान था वो ग्रुप बी स्टेट्स के अंदर फॉल किया, ठीक है। किन स्टेट्स में फॉल किया, ग्रुप बी स्टेट्स के अंदर, ठीक है। अब ग्रुप बी स्टेट्स के अंदर फॉल किया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी हमारे हाई कोर्ट के जजेस होंगे, ठीक है, उनका जो क्वालिफिकेशन होगा, that qualification should align with your Indian Constitution के standards, ठीक है। जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी क्वालिफिकेशंस मेंशन है, उसके हिसाब से ही हमारे हाई कोर्ट के जजेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान became what, a part B state, okay, and it required what, the judge qualifications to align with the Indian Constitution, ठीक है। पार्ट बी स्टेट बना तो जज क्वालिफिकेशंस किसकी जैसी होनी चाहिए थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जैसी, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ जजेस इट वाज रिड्यूस्ड टू 7 एंड सेवरल जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस कमलकांत वर्मा दे रिजाइंड। ड्यू टू दिस सेवरल जजेस, जो कि हमारे, उनमें और कौन थे, हमारे जो फर्स्ट सीजेआई थे, हमारे जो हाई कोर्ट के, हमारे जो हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, सॉरी सीजेआई नहीं, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। स्ट्रेंथ कितनी उन्होंने वो करी, 7 की स्ट्रेंथ रिड्यूस कर दी उन्होंने, और इस वजह से बहुत सारे जजेस ने, इंक्लूडिंग और कमलकांत वर्मा, दे रिजाइंड, ठीक है। समझ में आई? अब ये जो ये बेंचेस एस्टैब्लिश करी गई थी टू रिड्यूस द पेंडेंसी बर्डन, उनमें से 22 मई 1952 में, 22 मई 1952 में जो बीकानेर, कोटा और उदयपुर की जो बेंचेस थी, ठीक है, जयपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर, यहां पर एस्टैब्लिश की गई थी। तो बीकानेर, उदयपुर और कोटा की जो बेंचेस थी उनको अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, और सिर्फ जयपुर की जो डिवीजन बेंच थी उसको रखा गया, जो कि जयपुर और कोटा डिविजन्स के सारे केसेस को हैंडल करती। इतनी बात यहां तक सबको समझ में आ गई। 4 में से 3 को अबॉलिश कर दिया, सिर्फ एक को रखा, जो कि जयपुर बेंच थी, जो किसको देख रही थी, जयपुर और कोटा डिवीजन को देख रही थी, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। मूविंग ऑन, फिर क्या हुआ, अब ईस्टर्न और वेस्टर्न राजस्थान, इसकी डिबेट स्टार्ट हो गई, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न राजस्थान, इसकी डिबेट स्टार्ट हो गई। दैट अब हम, एक कमेटी ने बोला, सत्यनारायण राव कमेटी, ये फॉर्म हुई, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के चलते ये कमेटी का गठन हुआ। अब इस कमेटी ने बोला दैट द मेन सीट शैल रिमेन एट जोधपुर एंड द जयपुर बेंच शैल बी अबॉलिश्ड। क्या हुआ, क्या बोला सत्यनारायण राव कमेटी ने कि जो भाई मेन सीट जोधपुर में है उसको तो हम रहने देते हैं, और जो ये राजस्थान, सॉरी जयपुर वाली जो ये बेंचेस को हम अबॉलिश कर देते हैं। तो इसके चलते, इस कमेटी की रिकमेंडेशन के चलते जयपुर बेंच को अबॉलिश कर दिया गया इन ईयर 1958, ठीक है। अकॉर्डिंगली द जयपुर बेंच वाज अबॉलिश्ड इन 1958, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डिससैटिस्फैक्शन इन ईस्टर्न राजस्थान। नाउ
The people of eastern Rajasthan, okay, they were dissatisfied with this decision of the government. Okay, why? Because Rajasthan एक बहुत बड़ा स्टेट है as per the area, right? और इतने बड़े स्टेट के अंदर it is not, you know, feasible to have only one bench, that too at the western side of the state. तो ईस्टर्न साइड वाले लोग जो है जयपुर के ब्रांच के डिसोल्यूशन से बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, डिससैटिस्फाई हो गए थे, नाराज हो गए थे. तो इसी चीज को देखते हुए वापस से एक परमानेंट बेंच एस्टैब्लिश करी गई कहां पर, आपके जयपुर में. एंड दैट वाज डन वाया अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. ठीक है, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर इशू किया कि भाई एक परमानेंट बेंच जो है वो री एस्टैब्लिश करी जाए कहां पर, जयपुर में. और 31 जनवरी 1977 को ये परमानेंट बेंच जयपुर में री एस्टैब्लिश कर दी गई. हिस्ट्री समझ में आई पूरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर हिस्ट्री ऑफ योर राजस्थान हाई कोर्ट, कि किस तरीके से हमने वो किया. नाउ अब जब राजस्थान हाई कोर्ट इट वाज फाउंडेड, ओके, इट वाज फाउंडेड, तो उस टाइम के ऊपर देयर वर 11 जजेस हु वर अपॉइंटेड फ्रॉम वेरियस प्रिंसली स्टेट्स टू द हाई कोर्ट. ठीक है, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट से 11 जजेस को जो है वो अपॉइंट किया गया था. ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है द फाउंडिंग जजेस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट. कब इनको अपॉइंट किया गया, दे वर अपॉइंटेड ऑन योर 29 अगस्त 1949. 29 अगस्त 1949 को इनको सब लोगों को अपॉइंट किया गया. देयर वर 11 जजेस जो कि अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के हाई कोर्ट से थे. सबसे पहले कौन थे आपके, जस्टिस लाला नवल किशोर जोधपुर से, जस्टिस कुंवर अमर सिंह जसोल जोधपुर से, जस्टिस कमरलाल बाफना जयपुर से, जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम जयपुर से, जस्टिस जवान सिंह राणावत उदयपुर से, जस्टिस शार्दुल सिंह मेहता अगेन उदयपुर से, जस्टिस दुर्गा शंकर दवे बूंदी से, जस्टिस आनंद नारायण कौल अलवर से, जस्टिस के शर्मा भरतपुर से, जस्टिस खेमचंद गुप्ता कोटा से एंड जस्टिस त्रिलोचन दत्त बीकानेर से. इन लोगों को भी क्या किया गया, एज द फाउंडिंग जजेस, इन लोगों को भी हाई कोर्ट का पार्ट बनाया गया, जज बनाया गया. एंड हु वाज द चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस वाज योर कमलकांत वर्मा. ओके, after Kamalkant Verma, like other than Kamalkant Verma, these were the 11 founding judges of your Rajasthan High Court. इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है. I hope this thing is clear to you people. Now we come to the constitutional part. ठीक है, ये हमने हमारी राजस्थान स्पेसिफिक हिस्ट्री समझ ली. अब हम आ रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट के ऊपर कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं किसके साथ में, आपके हाई कोर्ट के साथ में. ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट से जो आर्टिकल्स डील कर रहे हैं वो. ठीक है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो है हाई कोर्ट के वो 214 से लेकर 231 तक के आर्टिकल्स में डील होते हैं. क्या क्या चीजें अंदर के क्या प्रोविजंस है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. एक बार सिर्फ आर्टिकल वाइज हम लोग चलेंगे. ठीक है, वी विल बी सीइंग द आर्टिकल वाइज लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आर्टिकल 214 हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स, मतलब देयर मस्ट बी हाई कोर्ट्स फॉर व्हाट, फॉर योर स्टेट्स. आर्टिकल 215 हाई कोर्ट्स टू बी द कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो भी हाई कोर्ट के अंदर फैसले लिए जाते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखा जाएगा फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंसेस. 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट्स. ठीक है, द हाई कोर्ट्स मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड. देन आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस, दैट हाउ विल दे बी अपॉइंटेड एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ देम टू बी रिमेनिंग इन द ऑफिस. 218 प्रोविजंस रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट टू अप्लाई टू हाई कोर्ट्स, मतलब कौन से प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के हैं जो हाई कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे. 219 ओथ एंड अफर्मेशन. 220 रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज. ठीक है, उनकी जो प्रैक्टिस होती है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है जब वो परमानेंट जज बन जाते हैं. दैट इज मतलब डीप डाइव नहीं करने की जरूरत है, बस इतना जान लो कि इसमें ये लिखा हुआ है. 221 सैलरीज ऑफ द जजेस. 222 ट्रांसफर फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट. उसके बाद आ जाओ 223 अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्टिंग चीफ जस्टिस. ठीक है, कि भाई दिस पर्सन विल बी द एक्टिंग चीफ जस्टिस फॉर द टाइम बीइंग वेयर द
पोजीशन ऑफ द चीफ जस्टिस इट फॉल्स वेकेंट। देन 224 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस के किस तरीके से इनको अपॉइंट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग्स ऑफ हाई कोर्ट, जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको हाई कोर्ट के सिटिंग्स के अंदर किस तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है, वो कहां पर लिखा हुआ है 224A में। 225 जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स, कि भाई एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कितना है, कहां तक ये लोग जो है अपना जुरिस्डिक्ट कर सकते हैं, कहां तक इनका जो है स्कोप है, एरिया कहां तक है जहां तक ये लोग अपने डिसीजंस ले सकते हैं। 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स, रिट जुरिस्डिक्शन की बात कर दी यहाँ पर। 227 सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं और नीचे लोअर कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर किसका सुपरिटेंडेंस रहेगा, हाई कोर्ट का रहेगा। किसमें लिखा हुआ है 227 में। 228 ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू द हाई कोर्ट, जो भी लोअर कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं अगर उनका ट्रांसफर हाई कोर्ट में करवाना है तो उसके प्रोविजंस किसमें है 228 में। 229 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स एंड देयर एक्सपेंसेस, जो भी ऑफिसर्स हैं या सर्वेंट्स है हाई कोर्ट के और उनके क्या एक्सपेंसेस होंगे वो चीज इसमें लिखी हुई है, उसकी प्रोविजंस इसमें है। 230 एक्सटेंशन ऑफ हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन टू यूनियन टेरिटरीज, कि भाई किस तरीके से हम एक्सटेंड कर सकते हैं हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को टू द यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 231 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर states. There are various states those who are having common high courts, जैसे कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट है आपका, yes or no, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ इन सब के लिए है ये, राइट। सो इस तरीके के प्रोविजंस किसमें लिखे हुए हैं आपके आर्टिकल 231 के अंदर। सो दीज आर ऑल द आर्टिकल्स दैट डील विद योर हाई कोर्ट्स, ठीक है। इतनी बात जान लो, ये आर्टिकल आपके लिए सिर्फ याद रखने के लिए जरूरी है कि भाई क्या चीज है, ठीक है। इसके जो इनर प्रोविजन है जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए हमने जो चीजें देखी हैं, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अब हम देख लेते हैं एक पीवाईक्यू, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, पीवाईक्यू देखो भाई, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट प्रमिल कुमार माथुर अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। अब आप बोलोगे मैडम ये तो आपने पढ़ाया नहीं हमें अभी तक, तो ये तो क्या है, दिस इज योर करंट अफेयर। बच्चे पूछते हैं ना, 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, एज इट इज उठा के आपके किस में डाल दिया, क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। क्या होता है रजिस्ट्रार जनरल, डिस्कस करने वाले हैं हम। जस्ट आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन कि भाई किस तरीके से आरपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछ रही है, करंट अफेयर्स को किस तरीके से आपको कवर करना है। तो कब हुआ था इनका ये, इट वॉज 20th of February 2024, 20 फरवरी 2024 को he was appointed, he assumed the office of registrar general of your राजस्थान, ठीक है। इस तरीके से आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217(1) of the constitution, a judge other than, just a second, हाँ, a judge other than the Chief Justice of Rajasthan High Court is appointed by the President after consultation with। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझो। आर्टिकल 217(1) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के a judge other than the Chief Justice of Rajasthan High Court is appointed by the President after, मतलब चीफ जस्टिस के अलावा जो भी राजस्थान हाई कोर्ट के जज हैं वो कैसे अपॉइंट, किसके कंसल्टेशन के साथ में अपॉइंट किए जाएंगे। The Chief Justice of Rajasthan High Court, Attorney General of India and Governor of Rajasthan? No. Governor of Rajasthan, Chief Justice of India and the Chief Justice of Rajasthan High Court? Yes. Union Law, Justice Minister, Governor of Rajasthan? No. Chief Justice of India and Governor of Rajasthan? No. So the correct option over here is your Governor of Rajasthan से consult किया जाएगा, Chief Justice of India से consult किया जाएगा and Chief Justice of Rajasthan High Court से consult किया जाएगा। So your option number 2 is what is the correct option। इतनी बात सबको समझ में आ गई? Everyone is clear with this? So this is what, this is a PYQ for you people। Again 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है, PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है।
फैक्चुअल भी हमने देखा, कॉन्सेप्चुअल भी हमने देखा, दोनों का ब्लेंड पूछ रही है आरपीएससी आपसे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या बोल रहा है ये कि भाई इन फॉलोइंग इवेंट्स को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है अरेंज करो। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये चीज, राइट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। नाउ आई वांट दिस आंसर टू बी इन योर कमेंट सेक्शन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान became part B state, परमानेंट जयपुर बेंच री-एस्टैब्लिश्ड एंड अबॉलिशन ऑफ जयपुर बेंच। बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। जो भी हमने चीजें भी पढ़ी हैं उससे आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो इसका आंसर, ठीक है। सो आई वांट इट्स आंसर इन द कमेंट सेक्शन। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर विद पार्ट 2 ऑफ योर हाई कोर्ट। हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे जजेस के पावर्स होते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, टेन्योर क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो, और अगर आपकी प्रिपरेशन में कोई भी डाउट्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, वहां पर जाकर आप अपने आप के लिए एक काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हो आरएस ओनली के साथ में, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल आउट, ठीक है। तो जरूर जाओ, काउंसलिंग सेशन बुक कराओ। नीचे क्वायरीज के लिए, आपको इंक्वायरीज के लिए नंबर भी दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप कॉन्टैक्ट करो। किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प अगर हम आपकी कर सकते हैं तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। यू जस्ट नीड टू रीच आउट टू अस, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।